बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th में बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे, जो कि कोऑर्डिनेशन था। नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गई थी। आज हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के हवाले से डिस्कशन कर ली थी। आज हमने पैराथायराइड ग्लैंड की बात करनी है। पैराथायराइड ग्लैंड देखें, थायराइड के अंदर मौजूद होते हैं। पैराथायराइड देखें तो हमें यहाँ पे ये 4 इन नंबर नज़र आते हैं। ये बिल्कुल थायराइड के अंदर मौजूद होते हैं, नेक में मौजूद होते हैं। और देखें तो इससे कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? इससे जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसको कहते हैं पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन है जो कि पैराथायराइड से रिलीज़ होता है। अच्छा, अब इसके लिए स्टिमुलस क्या होता है? जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाता है तो ये इसका स्टिमुलस होता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ लो कैल्शियम। दूसरा फॉस्फेट की भी बात होती है यहाँ पर, कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड। जब ये ब्लड के अंदर इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो डेफिनेटली ये स्टिमुलस होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है इसका नाम क्या है? पैराथॉर्मोन। अब हमने देखना है कि इसका टारगेट क्या होता है। इसका टारगेट देखें तो मल्टीपल टारगेट है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका टारगेट बोन भी हो सकता है, इसका टारगेट ब्लड भी हो सकता है, इसका टारगेट किडनी भी हो सकता है, और इसका टारगेट इलियम भी हो सकता है। आपको पता है इलियम जो है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है। बोन, ब्लड, किडनी। और बेसिकली देखिए ब्लड के अंदर लेवल क्या है कैल्शियम का? वो कम है, ये बढ़ाना चाहते हैं। तो टारगेट क्या होगा? ये टारगेट है बोन, ब्लड, किडनी, इलियम, यानी कि तो हम देखते हैं इनके अंदर इनका रोल क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखें रोल के हवाले से बात करें तो ब्लड के अंदर कैल्शियम चूँकि कम है, अब कैल्शियम को बढ़ाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा, किस मैकेनिज्म से बढ़ाया जाएगा वो देखेंगे। जैसे कि अब बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है वो भेजा जाएगा। बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम को भेजा जाएगा। बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम को भेजा जाएगा। अच्छा, ब्लड से बोन के अंदर कैल्शियम को इनहिबिट किया जाएगा ताकि ब्लड के अंदर वो रहे। फिर किडनी से कैल्शियम को ब्लड के अंदर भेजा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगी? एब्जॉर्प्शन होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? कैल्शियम की डिफ्यूजन करा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिफ्यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आप बात करें कि इसको क्या किया जा रहा है? इस प्रोसेस को इनहिबिट किया जा रहा है। अच्छा, किडनी से यहाँ पर क्या की जाएगी? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कराई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के अंदर कैल्शियम को भेजा जाएगा। और यहाँ पर इलियम में क्या होगी? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराई जाएगी। ये वो डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि पैराथायराइड ग्लैंड के पैराथॉर्मोन कर रहे होते हैं। इन सारे मैकेनिज्म से जो कैल्शियम है ब्लड के अंदर ये क्या हो जाता है? ये इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली पैराथॉर्मोन का रोल भी यही था। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास एक हार्मोन ग्लैंड आ जाता है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। ग्लैंड आ गया है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसका एक्सोक्राइन होता है, एक इसका एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस।
जो पैंक्रेटिक जूस पैदा करता है। जो एंडोक्राइन है ये क्या बनाता है, ये हॉर्मोन्स बनाता है। पैंक्रेटिक जूस बनता है तो उसका काम किस में होता है, डेफिनेटली आप देख रहे होते हैं उसका रोल होता है डाइजेशन के अंदर। और जो एंडोक्राइन है इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह के सेल्स भी देखते हैं कि इसके पास दो तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं अल्फा सेल्स, एक दूसरे हैं जिनको हम कहते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स आए देखें, ये दोनों जो सेल्स हैं ये क्या बनाते हैं, अल्फा सेल्स क्या बनाते हैं और बीटा सेल्स क्या बनाते हैं, दोनों हार्मोन्स बनाते हैं। ये किसके पार्ट्स हैं, आपने देखना है कि ये इसके एंडोक्राइन के पार्ट। एक्सोक्राइन की डिस्कशन हमने यहाँ पर नहीं करनी, उसके लिए हमने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीटली डिटेल्स के अंदर हमने डिस्कशन की हुई है। एंडोक्राइन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर गौर कीजिएगा, अल्फा सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं। मैं यहाँ पर हार्मोन लिखता हूँ सबसे पहले, हार्मोन, फिर इनके रोल की तरफ आएंगे। ये हार्मोन बनाता है, इस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ये हार्मोन है। बीटा सेल जो हार्मोन बनाते हैं इसको कहते हैं इंसुलिन। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं और अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाते हैं। अच्छा जी, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाते हैं, ये आ गए हार्मोन। अब हमने देखना है इनका स्टिमुलस क्या था, किस वजह से ये प्रोड्यूस हुए। याद रखिएगा ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ऐसे हार्मोन या ऐसे फंक्शन जो ऑपोजिट हो रहे होते हैं इसको कहते हैं एंटागोनिज्म। और ये दोनों हार्मोन्स आपस में क्या है, एंटागोनिस्टिक इन नेचर हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। ग्लूकागोन और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रही हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंटागोनिस्टिक। ये एंटागोनिस्टिक हैं, ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट काम कर रहे हैं। दोनों का स्टिमुलस भी डेफिनेटली डिफरेंट होगा। अगर हम देखें तो ग्लूकागोन जो है ये इसका स्टिमुलस क्या है, डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज। जब ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, जब ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकागोन। और इसके लिए अगर मैं बात करूं, जब इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, यानी कि ब्लड का जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या बनेगा, इंसुलिन। अगर ब्लड का ग्लूकोज कम हो गया तो क्या बनेगा, ग्लूकागोन बनेगा। आए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका रोल देखते हैं जी, इन्होंने कौन सा रोल परफॉर्म करना है। दोनों के लिए जारी सी बात है रोल तो कॉमन ही होगा, यानी कि एंटागोनिस्टिक होगा। किससे रिलेटेड होगा, ग्लूकोज से रिलेटेड ही होगा यकीनन। दोनों का जो फंक्शन है या रोल है वो ग्लूकोज से रिलेटेड। इसका स्टिमुलस क्या था, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। इसने क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना है। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ये ब्लड ग्लूकोज को कम करवा देगा, ये ब्लड ग्लूकोज को ज़्यादा करवाएगा। कैसे करवाएगा, कुछ मैकेनिज्म मेंशन कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या करेगा, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और क्या बनवाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लाइकोजन को तोड़ के क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, तो जिससे लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा ग्लूकोज का ब्लड के अंदर। फिर और मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, प्रोटीन प्लस फैट्स को तोड़ के क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा।
यहाँ पर क्या किया जाएगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाया जाएगा ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन में। फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी भी हासिल की जा सके। इसका यूटिलाइजेशन बढ़ाई जाती है, इसको यूज़ बढ़ाया जाता है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जी पेंक्रियाज के इन दो हार्मोन्स के हवाले से। अब प्रॉब्लम है इंसुलिन के हवाले से। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन नहीं बनता तो अंडरस्टूड है ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे मैं यहाँ पर इसकी लिख देता हूँ, इसकी अंडर सेक्रेशन से, इसकी अंडर सेक्रेशन, जब इसकी सेक्रेशन कम होगी तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात की थी, वो और एक कंडीशन थी, ये वाली और कंडीशन होती है, इसमें ग्लूकोज हमारे ब्लड का ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसकी ओवर सेक्रेशन होती है, इसकी ओवर सेक्रेशन होगी तो फिर लाइक दैट सिम्टम हो गए, यानी कि लाइक डायबिटीज़ मिलाइटस। क्योंकि हमारी अगर आप देखें तो ग्लूकागोन ज़्यादा है तो फिर ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसके सिम्टम ऐसे ही होंगे जैसे डायबिटीज़ मिलाइटस में थे। तो ये हमने यहाँ पर किसकी डिस्कशन की है, पेंक्रियाज के हवाले से। आए देखते हैं पेंक्रियाज के हवाले से हमारी बुक में क्या क्या डिस्कशन है, देखते हैं जी। इट इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द स्टमक। पेंक्रियाज कहाँ पर मौजूद है, एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है, नियर द, आपने कहा नियर स्टमक मौजूद है। इट इज़ एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। हमने कहा एक्सोक्राइन है तो ये क्या बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, और जब ये एंडोक्राइन है तो ये क्या बनाता है, हॉर्मोन्स बनाता है। अच्छा, विद इन द पैंक्रियाज आर कॉल्ड सेल्स कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसके अंदर फिर अल्फा सेल्स भी हैं, जिसमें बीटा सेल्स भी हैं। अच्छा, अब अल्फा सेल्स सेक्रेट करते हैं ग्लूकागोन, ये यहाँ पर मेंशन हुआ है, एंड बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। आए देखते हैं इंसुलिन के क्या रोल है। नंबर फर्स्ट पे, इंसुलिन सेक्रेटेड व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड शुगर इज राइजेस, यानी कि ब्लड का शुगर, ब्लड लेवल जो है शुगर वो इंक्रीज हो जाता है तो फिर ये प्रोड्यूस होता है। सच एज राइट आफ्टर अ मील, जैसे कि हमने खाना खाया उसके बाद ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज टू फैसिलिटेट glucose transport across cell membrane. Insulin also enhance the conversion of glucose to glycogen. इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उसके साथ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा देता है। तो ये इसके फंक्शन आ गए। दूसरा आ गया ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हैज़ फंक्शन अपोजिट टू द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इज टू इंक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग द लिवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ये क्या करता है जी, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जो कम हुआ था अब वो ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज़ मिलाइटस, डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय व्हेन बीटा सेल डू नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। मेन बात यही है कि जब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, इंसुलिन ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होगा या नहीं प्रोड्यूस होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, ब्लड से ही यूरिन बनता है, फिर यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। When this happens, glucose accumulate in the blood and is excreted with urine, और यूरिन के साथ वो रिमूव होने लग जाता है। It requires treatment with regular injection of insulin and medicines prescribed by the physician। जो डॉक्टर हमें बताएगा वो मेडिसिन हमने लेनी होती है। ये टैबलेट्स भी होती हैं, बाज़ का इंजेक्शन भी होते हैं।
तो इंजेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, इंसुलिन होती है। टैबलेट्स में क्या होता है, वो भी इंसुलिन होती है बेसिकली। इंसुलिन फिर हम जो बाहर से ले रहे होते हैं उसका काम क्या होता है, वो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी कन्वर्जन करा रहा होता है, या तो ग्लाइकोजन में या उसको ग्लाइकोलाइसिस करके उसको ब्रेक कर रहा होता है। अब चलते हैं जी, मल्टीपल हार्मोन्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस्ड हैं। ये आपकी बुक के अंदर एक टेबल मौजूद है, इस टेबल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास मौजूद है। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा जो हार्मोन यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनालीन। आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से याद रखना है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे हार्मोन है एड्रीनालीन। देखें, कभी हम देख रहे होते हैं कि हमें फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, हम डर जाते हैं या फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है। फ्लाइट का मतलब भाग जाना है। जैसे कि कोई भी हमने डेंजर देखा है तो हमें वहाँ से भागना होता है या फिर उससे लड़ना होता है, या फिर हम वहाँ पे डर जाते हैं डेफिनेटली। तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स कुछ एक्टिव होते हैं, उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रीनल मेड्यूला। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एड्रीनल मेड्यूला की। ये एड्रीनालीन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये करता क्या है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। ठीक हो गया, ताकि मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है एनर्जी आएगी उससे। दूसरा, एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। अब ये क्यों, ये भी स्ट्रेस में है। सपोज करें जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो रही होती है, उस वक्त सॉल्ट को अपटेक करके सॉल्ट के वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में रोल होता है। वो आप लोगों ने ऑलरेडी होमियोस्टेसिस में देखा है। कंट्रोल द बॉडी सॉल्ट्स एंड वाटर, यानी कि ये क्या करा रहा है, ओस्मो और रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन करा रहा है। ओस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, सॉल्ट और वाटर को बैलेंस किया जाता है। एड्रीनल ग्लैंड से और हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसे कार्टिसोल कहते हैं। ये क्या करता है, ये भी स्ट्रेस में रिलीज होता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड काम करता है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा होता है। एड्रीनल, यहाँ पर आपके पास है डिहाइड्रो प्यानो एंड्रोस्टेरोन सल्फेट। इसको आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो DHEAS जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। DHEAS से आप देखें, एड्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्डर एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बॉडी ऑर्डर, आपको पता है कि हर पर्सन की एक बॉडी ऑर्डर होती है, खुशबू होती है या स्मेल होती है, जिसे आप कहते हैं बॉडी ऑर्डर जिसे कहते हैं। हर पर्सन के लिए डिफरेंट होती है। तो ये हार्मोन उसमें जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। और इस तरह से बॉडी हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी प्रोडक्शन के हवाले से भी इसका रोल होता है। एस्ट्रोजन देखें डेवलप करता है फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एड्स इन स्पर्म प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन देखें मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस हो रहा होता है एड्रीनल ग्लैंड से बेसिकली देखें तो। लेकिन अगर ओवरी से देखें तो ओवरी सिर्फ फीमेल में होती है और वहाँ से सिर्फ फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। मेल में एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, FSH। ये एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद इसका रोल किस पर होता है, या तो ये ओवरी में रोल प्ले कर रहा होता है या टेस्टिस के अंदर। ओवरी में क्या कर रहा होता है, ये वहाँ पे फॉलिकल सेल्स होते हैं उसके डेवलपमेंट कराता है। और टेस्टिस में इसका क्या रोल होता है, ये ह्यूमन मेल के जो गोनेड्स होते हैं जिनको टेस्टिस कहते हैं, वहाँ पर ये इफेक्ट करता है और वहाँ पर एपिथेलियल की जर्मिनेशन करा रहा होता है। वो जगह जहाँ से या वो सेल जिनसे आगे स्पर्म बनने हैं उनकी डेवलपमेंट करा रहा होता है। आगे आ जाता है पेंक्रियाज और ग्लूकागॉन और इंसुलिन के हवाले से अभी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ओवरी के अंदर एग बन जाता है, उस एग को वहाँ से रिलीज करवाना है जिसे कहते हैं ओवुलेशन। वो किसका काम होता है, वो LH का काम है। फिर है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं।
पाइनियल ग्लैंड बेसिकली कहाँ पर है, ये हमारे ब्रेन में है और ये हार्मोन बनाता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। ये हमारे स्लीप और वेक साइकिल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी रिदम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं करता, हमने कहा ये बनाता हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर हो जाता है और वहाँ से फिर सेक्रीट किया जाता है। दो बातें हैं, एक तो हमने कहा लैक्टेशन में, यानी कि इसका रोल किस में होता है, ये फीमेल में प्रोड्यूस होता है। जैसे ही बेबी एक सकलिंग कर होता है, दूध पीने की ट्राई कर रहा होता है, उस वक्त जब जैसी सकलिंग करता है वो स्टिमुलस जाता है और वहाँ पर उस फीमेल में ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है और मिल्क की इजेक्शन होती है। चाइल्ड बर्थ में प्रोड्यूस होता है। चाइल्ड बर्थ में हमने कहा था लेबर पेन जब इंड्यूस होनी है तो उस वक्त ये प्रोड्यूस होता है। फिर हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन अभी हमने रिसेंटली इसकी डिस्कशन की है। ओवरी के अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होगा फीमेल के अंदर, याद रखिएगा जब प्रेगनेंसी होनी है, और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है प्रोलैक्टिन। फीमेल के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन किसने करानी है, प्रोलैक्टिन ने करानी है। मिल्क की प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन ने करानी है और मिल्क की इजेक्शन जो है वो किसने करानी है, ऑक्सीटोसिन ने। तो ये दो इस तरह से हार्मोन है। फिर ओवरी, टेस्टिस और एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो मेल गोनेड यानी कि टेस्टिस की डेवलपमेंट कराता है अगर एड्रिनल ग्लैंड से बनता है तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और बाद में हम कहते हैं कि टेस्टिस से ये प्रोड्यूस होता है और टेस्टिस से जब प्रोड्यूस होता है तो स्पर्म प्रोडक्शन में इसका रोल होता है। नेक्स्ट एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन की है। इसका डिटेल में हमारा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन मैं इसका अगर नाम लिखूं तो इसको कहते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का क्या रोल है, ये क्या करता है, सेवरल बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने कहा मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, और साथ ग्रोथ हार्मोन के साथ काम करता है और ग्रोथ भी कराता है, यानी कि बोन के डेवलपमेंट में इसका रोल होता है और इसके साथ नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में। फिर डेवलपमेंट के हवाले से हमने फ्रॉग की, टैडपोल की टेल के हवाले से भी बात की थी, उसको भी ख़त्म किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ हार्मोन्स के हवाले से हमने बात की है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ हैं, आपने इनको नोट करना है। इससे पहले हमने एक छोटा सा ग्लैंड पढ़ा है जिसे पैराथायरॉयड कहते हैं, उसके हवाले से भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड ऑन द थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड में होता है और 2 पेयर्स में होता है, यानी कि 2 पेयर्स का मतलब है ये 4 in नंबर होता है। ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड। दे सेक्रेट द हार्मोन पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन हैज फंक्शन ऑपोजिट टू द कैल्सिटोनिन। इट कंट्रोल द बैलेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट। ये कैल्शियम को भी कंट्रोल कर रहा है जी और फॉस्फेट को भी कंट्रोल कर। ये हमने इसकी डिटेल में डिस्कशन किया। और उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट वन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसमें से MCQ भी आ जाते हैं। और इसी तरह जो आपका ये क्वेश्चन है पेंक्रियाज का, इस पेंक्रियाज में आप देखें ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें से MCQs भी आते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लैंड के हवाले से इसमें हमने 2 हार्मोन्स की बात की थी, एक हमने इंसुलिन की डिस्कशन की और एक हमने ग्लूकागोन की डिस्कशन की है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके ग्लैंड्स के हवाले से। फिर हमने ये इन हार्मोन्स की बात की है, ये डिफरेंट ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। फिर अभी हमने मज़ीद डिटेल्स में भी डिस्कस करने हैं जिसके अंदर कौन सा आ जाएगा, जैसा कि एड्रिनल ग्लैंड है और गोनेड्स हैं। ये 2 ग्लैंड्स इंशाल्लाह हमने डिस्कस करने हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर हम डेली बेसिस पर MCQ पोस्ट करते हैं, आप ज़रूर देखिएगा, उनको सॉल्व भी कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। और
इसके हवाले से जितने भी चैप्टर हैं इसके साथ साथ हम देखें तो उन तमाम की एक्सरसाइज भी गूगल ड्राइव पर अपलोडेड हैं। आप वहाँ से उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको प्रिंट लें और उनकी स्टडी करें। और आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, उनके कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। हमारा भी ख्याल रखें, अपने चैनल का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। और इसके साथ मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।